नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे फीमेल या गर्ल्स के लिए क्या पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए रेलवे ग्रुप डी में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं डेली अपने कम्युनिटी टैब पर रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे जो प्रोफाइल बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चैनल विजिट कर देख सकते हो। आज हम पोस्ट प्रेफरेंस खासकर गर्ल्स का जानने वाले हैं। तो दो रहते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड, या तो एक मेडिकल या वर्कलोड के हिसाब से। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स की सेल चल रही है 17 और 18 जनवरी, यानी आज अंतिम मौका है, जिसमें आपको 849 वाला पास मात्र 747 रुपए में मिल रहा है। जिसमें यदि आप मेरा कोड BAT यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के फायदे आपको बता दूं, जैसे आपको पास प्रो के फायदे तो सभी मिलने वाले ही है, यानी PYQ मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे। इसके साथ आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे और जो भी आपका डाउट्स वगैरह है उसका AI से तुरंत समाधान आपको मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स क्यों जरूरी है यह भी बता दूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसको निखारने या अपने आप को परखने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए PYQ बहुत जरूरी है। तो ये सभी आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवाता है। तो टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड करें और मेरा कोड यूज करें। अभी हम बात करते हैं ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, जिसमें खासकर मैं आज फीमेल यानी गर्ल्स के लिए बताने वाला हूँ। टोटल 14 तरह की पोस्ट है, जिसमें 32,438 आपकी पोस्ट है। उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे पहले आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जानने के लिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप किसी भी नजदीकी आई शॉप पे जा सकते हो, हॉस्पिटल में जा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो, वहां पर अपना आई का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो चेक करवा सकते हो कि कौन सा स्टैंडर्ड है, 6/6 है, 6/9 है, 6/12 है या 6/18 है या इससे भी अबव है। ये सब आपको डॉक्टर बता देगा कि आपका कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही पोस्ट प्रेफरेंस देना। बाकी 4 मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी में रहने वाले हैं, A2, B1, B2 और C1। जो कलर ब्लाइंडनेस पर्सन है वो B2 और C1 की पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रखे, और हो सके तो इन्हीं को रखे, क्योंकि आपको A2 और B1 की पोस्ट मिलने वाली तो है नहीं, तो उनको पोस्ट प्रेफरेंस में डालने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा हमारा रहता है वर्कलोड, कि वर्कलोड के अकॉर्डिंग आपको कैसे पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। एक फीमेल होने के नाते यानी एक गर्ल्स होने के नाते क्या पोस्ट प्रेफरेंस आपकी रहने वाली है, तो यह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये 14 की 14 पोस्ट मैंने इस स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। तो पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूं तो सबसे पहले गर्ल्स के लिए क्या जरूरी होती है कि उसका नाइट में ड्यूटी ना हो, और जो स्टेशन मिला है या क्वार्टर मिला है उससे ज्यादा दूर ना जाना पड़े। ये कुछ आवश्यक जरूरतें रहती है गर्ल्स के लिए, क्योंकि यदि गर्ल्स की स्टेशन से काफी दूर डेली पोस्टिंग पर जाना पड़ता है, डेली वर्क के लिए जाना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है गर्ल्स के लिए। हालांकि बॉयज को भी दिक्कत होती है, पर गर्ल्स को ज्यादा परेशानी होती है। नाइट जो शिफ्ट होती है उसमें भी दिक्कत होती है। तो हमेशा पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे डालना ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना आए, आपका प्रमोशन भी अच्छा हो, और आप अपने जो जीवन शैली है उसके साथ साथ अपनी जॉब की लाइफ है उसको भी आसानी से मेंटेन कर कर रखें। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो प्रोफाइल रीड किया और आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी वर्कशॉप की पोस्ट है उसमें लिखा होता है, जैसे ये वर्कशॉप की पोस्ट है, 1 नंबर पे रखना है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाली है, इसमें आपका प्रमोशन भी अच्छा है और ओनली डे जॉब रहने वाली है, सबसे अच्छी बात। और वर्कलोड की बात करूं तो डेली 2 से 3 घंटे का कार्य है, प्रमोशन अच्छा है, और यहाँ आपको एक अच्छा एटमोस्फेयर मिलता है। ग्रुप में काम होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको छुट्टी जाना पड़ रहा है किसी कार्य से, तो आप आसानी से घर जा सकती है, क्योंकि ग्रुप में वर्क होता है, तो आपको लीव भी आसानी से मिल जाती है। और यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो C1 है, यानी सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिर 2 नंबर पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूं तो असिस्टेंट CNW, यह भी एक वर्कशॉप के तरह ही यूनिट होती है, जो CNW यानी कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप बोलते हैं इसे। तो यहाँ भी आपको सेम सा वर्क देखने को मिलता है, और मोस्टली गर्ल्स को यहाँ डे जॉब ही दी जाती है। 2 नंबर पर आप इसे रख सकते हो। 3 नंबर की बात करूं तो TL&SC की वर्कशॉप है। यहाँ आपको वैसे तो नाइट शिफ्ट होती है, मगर जब मैंने विजिट करा, अंबाला डिवीजन भी विजिट किया, मेरा खुद फिरोजपुर डिवीजन है, पहले मैं लखनऊ डिवीजन में था, तो वहां सभी मैंने देखा
और मैंने आपस में अभी बातचीत भी की जो भी ग्रुप डी में अभी कार्यरत है, क्योंकि पहले मैं भी खुद ग्रुप डी में था। तो यहाँ आपको क्या होता है कि ओनली डे जॉब दिया जाता है और ज्यादा वर्कलोड यहाँ आपको नहीं दिया जाता है। या टीएल एंड एसी में क्या होता है, एसी वगैरह रिपेयर करने होते हैं, ट्रेन की छत पर भी जाना होता है, तो ये कार्य मोस्टली मेंस को दिए जाते हैं। वो मेंस को नीचे इंस्ट्रूमेंट वगैरह टीएल एंड एसी जो स्विच वगैरह चेक करना होता है, ऐसे कार्य दिए जाते हैं। डे जॉब ही रहती है। ट्रेवलिंग भी रहती है इस जॉब में, जो टीएल एंड एसी की ये वाली जॉब है 7 नंबर पे, मगर इसमें गर्ल्स को नहीं भेजा जाता ट्रेवलिंग वाली में। तो 3 नंबर पर पोस्ट प्रेफरेंस पे आपके असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप रहेगी। फिर 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर पर असिस्टेंट ऑपरेशन, यह भी अच्छी पोस्ट है। इसमें कोई ज्यादा वर्कलोड नहीं है, ठीक ठाक सा वर्कलोड रहता है, डे जॉब रहने वाली है। तो यहाँ आप 4 नंबर पर रख सकते हो इसे। 5 नंबर की बात करूं तो असिस्टेंट एसएनटी। एसएनटी का कार्य थोड़ा पहले ज्यादा था, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो धीरे धीरे इनका कार्य भी घट रहा है, सेंसर वगैरह आ गए हैं। तो यहाँ वैसे तो एसएनटी की 24 घंटे ड्यूटी रहती है, मगर इनका डेली वर्क रूटीन की बात करूं तो 2 से 3 घंटे का वर्क रहता है। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में 5 नंबर पर इसे रख सकते हो। 6 नंबर की बात करूं तो 6 नंबर पर आप असिस्टेंट टीआरडी या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो इसमें क्या होता है कि इंस्पेक्शन वगैरह का कार्य रहता है, इसके अलावा ऑफिस वर्क भी रहता है। तो यहाँ जब मैं डिवीजन में देखता हूँ, अपने डिवीजन में भी देखता हूँ, जो असिस्टेंट टीआरडी आए उनको मोस्टली डिवीजन में ही रखा गया है, यानी सैटरडे संडे भी उनका ऑफ रहता है। और गर्ल्स के लिए तो खासकर डिवीजन में काफी पोस्टें रहती है टीआरडी की, तो वहां रख लिया जाता है। तो आप 6 नंबर पर इसे रख सकते हो। इसके साथ साथ आपको इन सभी पोस्ट जो मैंने बताई है 6 नंबर तक, सभी में आप अपनी जो जीवन शैली है उसको अच्छे से जी सकते हो, जॉब और अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज कर सकते हो, और आप आगे फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। 7 नंबर की बात करूं पोस्ट प्रेफरेंस में असिस्टेंट ब्रिज, इसमें वैसे तो कार्य बहुत कम रहते हैं, मगर जब कार्य आता है तो अपने डिवीजन के जितने भी ब्रिज वगैरह होता है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाना होता है, मगर मोस्टली वहां बॉयज को ही भेजा जाता है, गर्ल्स को बहुत कम भेजा जाता है। तो आप इसे पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हो। इसका फायदा आपको ये मिलेगा, आपको डिवीजन में ही पोस्ट दी जाएगी, वहां जो ऑफिस वर्क होगा वो ही आपको दिया जाएगा। छोटा मोटा जो कार्य है एज ए पियोन भी कार्य करवाया जा सकता है। तो इस तरह के कार्य रहते हैं, तो आप इसे 7 नंबर पर रखें। 8 नंबर की बात करूं तो 8 नंबर आप असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 99.99% रेलवे का हो चुका है, तो 8 नंबर पर आप इसे रखें, यहाँ प्रमोशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। 9 नंबर की बात करूं तो असिस्टेंट लोकोसेड डीजल, यहाँ भी आपको वर्क दोनों में सेम रहता है, एक में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होता है, दूसरे में डीजल जो लोको होते हैं उनका रिपेयरमेंट वगैरह का कार्य रहता है। तो 9 नंबर पर आप इसे रखें। प्रमोशन के लिहाज से आपके लिए इलेक्ट्रिकल वाला अच्छा रहेगा, यहाँ प्रमोशन आपको जल्दी थोड़ा फास्ट देखने को मिलेगा। 10 नंबर की बात करूं तो असिस्टेंट टीएल एंड एसी, इसमें मैंने बताया पहले भी आपको कि इसमें थोड़ा ट्रेवलिंग वाला जॉब है, वैसे तो दिया नहीं जाता, मगर स्टाफ की कमी होगी तो आपको भेजा भी जा सकता है, तो इसलिए इसको 10 नंबर पे मैंने रखा है। फिर 11, 12, 13, 14 ये थोड़े चारों ही हार्ड वर्क वाली जॉब है, इसमें आपको लाइन पे भी भेजा जा सकता है, ओपन लाइन वाली सभी है ये। तो 11 में आप देखोगे असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये हमेशा बाहर ही रहती है, यानी आउटर पे ही रहती है, जहां नए ट्रैक वगैरह लगाए जाते हैं वहां वो मशीन होती है, टेस्टिंग के लिए मशीन होती है, न्यू ट्रैक लाइन लग रही है वहां मशीन होती है। तो 10-10, 15-15 दिन आपको वहीं रहना रुकना पड़ता है, उसी के अंदर आपका कैबिन रहता है, कुक वगैरह साथ में रहते हैं, टेक्नीशियन स्टाफ रहता है, जेई रहता है, एसएससी रहता है, तो सभी साथ रहते हैं। तो ये थोड़ी टफ जॉब है, इसको आप 11 नंबर पे रख सकते हो, इसको 14 पे भी रख सकते हो, मगर गर्ल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस जॉब में। फिर असिस्टेंट पीवे, ये स्टेशन के आसपास के कार्य है, पर इसमें हार्ड वर्क रहता है आपका, तो इसको 12 नंबर पे मैंने रखा है। फिर 13 नंबर पे पॉइंट्समैन रखा है। तो पॉइंट्समैन की भी ड्यूटी वैसे 12 घंटे मानी जाती है छोटे स्टेशनों पे, बड़े स्टेशनों पे 8-8 घंटे की ड्यूटी रहती है, मगर थोड़ा सा इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो हार्ड लेवल की है, तो इसलिए 13 पे। और ट्रैक मेंटेनर जो ट्रैक पे कार्य करते हैं, ट्रैक को डेली 8-8 घंटे की पेट्रोलिंग होती है उनकी, 8 किलोमीटर की, सॉरी, सुबह शाम, जो सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी मौसम हो आपको पेट्रोलिंग वगैरह करनी होती है। तो ये थोड़ी बहुत ज्यादा टफ जॉब मानी जाती है रेलवे में। वैसे रीढ़ की हड्डी भी ट्रैक मेंटेनर को माना जाता है रेलवे में, तो इसको मैंने 14 नंबर पे रखा है गर्ल्स के अकॉर्डिंग। और इसमें इन दो जो लास्ट में पोस्ट बताई है इनमें थोड़ा प्रमोशन भी सभी में स्लो है।
तो यह जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस बताया, एक गर्ल्स के नज़रिए से या फीमेल के नज़रिए से बताया है कि कैसा आपका रहने वाला है, आप इस तरह की पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। बाकी जो मेल कैंडिडेट है वो भी इसी पोस्ट प्रेफरेंस को दे सकते हैं यदि उनको अच्छी लगती है ये जॉब प्रोफाइल। तो क्योंकि इनमें थोड़ा चैलेंजिंग, धीरे धीरे जैसे जैसे पोस्ट प्रेफरेंस में नीचे आते जाओगे आपको चैलेंजिंग वर्क बढ़ता जाएगा, थोड़ा हार्ड वर्क बढ़ता जाएगा। जो स्टार्टिंग में होती है उनमें कम होता है, जो 1 2 3 में मैंने आपको बताया। तो आप इसी के अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस अपनी रख सकते हो। तो इस वीडियो के अलावा मैंने सभी जॉब प्रोफाइल जो भी ग्रुप डी की है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो, सभी की इंडिविजुअल जॉब प्रोफाइल मैंने बनाकर अपलोड की हुई है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में यहां तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।